इंटरजेक्शन के इस वीडियो लेक्चर में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं इंटरजेक्शन के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है विस्मयादि। ये इंटरजेक्शन क्या होते हैं, कौन से वर्ड होते हैं इंटरजेक्शन, और इसका यूज हम कैसे करते हैं, क्या कंडीशन होगा, क्या सिचुएशन होगा जहाँ पे हम इंटरजेक्शन का यूज करेंगे, और इंटरजेक्शन को यूज करने के बाद हम किस तरह से पंक्चुएशन मार्क का यूज करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारा चीज़ जानने को मिलेगा इंटरजेक्शन के बारे में। उससे पहले अगर आपने इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए इस यूट्यूब चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं हमारा टॉपिक जो इंटरजेक्शन है वो क्या कहता है। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक। यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताया गया है, परिभाषा जिसे हिंदी में कहा जाता है। देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, एन इंटरजेक्शन अ वर्ड। इंटरजेक्शन क्या है, एक शब्द है विच इज़ यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस करने के लिए, यानी प्रकट करने के लिए। क्या प्रकट करने के लिए? सम सडन फीलिंग एंड माइंड, कुछ अचानक के ऐसे कंडीशन होते हैं, ऐसे थॉट होते हैं, ऐसे फीलिंग होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और जब उसी वर्ड के द्वारा हम अपने फीलिंग को प्रकट करते हैं तो वही वर्ड क्या कहलाता है, वही वर्ड इंटरजेक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा फीलिंग होता है, जो हमारा माइंड होता है, वो कई तरह का होता है। क्या होता है? देखिए, जब खुशी का कोई मोमेंट रहता है तो वहाँ पे हम खुशी का वर्ड यूज करते हैं खुशी के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है जॉय, खुशी के लिए कौन कौन सा वर्ड है, हुर्रा और हा हा। यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर रहे हैं कि हुर्रा और हा हा के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज पा रहे हैं। तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि इंटरजेक्शन के वर्ड के बाद आपको हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा और आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ पे दुख होता है, जहाँ पे बहुत सारो होता है। सारो यानी दुखी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? देखिए, अलस, ALAS, अलस, AH, हा। यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है। उसके बाद आता है सरप्राइज। यहाँ पे देखिए SURPRISE, सरप्राइज, आश्चर्य। जहाँ पे बहुत आश्चर्य वाला मोमेंट रहता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, सरप्राइज के लिए कुछ वर्ड आपको बताया गया है। आप इस वर्ड को देखिए और सीखिए, और जब भी कुछ मोमेंट ऐसा मिलता है जहाँ पे सरप्राइज रहता है तो वहाँ पे इस तरह के वर्ड का यूज करिए। देखिए, सरप्राइज के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? OH, उसके बाद वाट, WHAT, वाट। ग्रीटिंग के लिए जब किसी को बधाई देना होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रीटिंग के कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं, और वो वर्ड क्या है, ब्रावो, BRAVO, या तो हम क्या कहते हैं, वेल्डन कहते हैं। अभी आपको सब सेंटेंस और एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह से इनका यूज किया जाता है सेंटेंस में। आगे चलते हैं, देखते हैं जो पांचवा है वो है अटेंशन। अटेंशन क्या होता है? ध्यान देना। जहाँ पे कुछ हम कहते हैं तो वहाँ पे कुछ वर्ड यूज किया जाता है ताकि उनका जो अट्रैक्शन है हम अपनी तरफ खींच पाएँ। तो वहाँ पे कुछ वर्ड यूज किया जाता है। वो वर्ड क्या है? लिसन और हस, या बिहोल्ड या लो का यूज करते हैं। कॉलिंग के लिए देखिए, कॉलिंग यानी संबोधन के लिए हम कौन सा वर्ड को यूज करते हैं? या तो हेलो या तो हे। अच्छा, जब हमें कोई फ़ोन करता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हेलो कहते हैं। इस तरह से आप क्या करते हैं, वहाँ पे संबोधित करते हैं, कॉलिंग करते हैं। अभी मैं आपको सेंटेंस के थ्रू बताता हूँ। नेक्स्ट और लास्ट क्या है? कॉन्टेम्प्ट। यहाँ पे देखिए, कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या होता है? घृणा। कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ पे क्या होता है, हमको घृणा करना पड़ता है, और कुछ वर्ड के थ्रू इसको व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। वो वर्ड क्या है? फाई, बॉस, सेम सेम। इस तरह के वर्ड का यूज करते हैं जब आपके माइंड में और आपको ये एक्सप्रेस करना होता है, जॉय, सारो, सरप्राइज, ग्रीटिंग, अटेंशन, कॉलिंग और कॉन्टेम्प्ट। अब आते हैं अपने सेंटेंस पे, जहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस के थ्रू ये बताया गया है कि किस तरह से
क्या मोमेंट होगा जहाँ पे इस तरह के वर्ड का यूज किया जाएगा इन सभी कंडीशन के लिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो वर्ड है वो है हुर्राह, HURRAH, हुर्राह। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद वी ऑन द मैच। यहाँ पे देखिए हुर्राह का यूज हम कब करते हैं, जब खुशी का मोमेंट होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं और हम लोग मैच जीत गए, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, वहाँ पे हम ये कहते हैं हुर्राह वी वॉन द मैच, हम लोग क्या किए, मैच जीत गए। यहाँ पे देखिए हुर्राह का यूज किया गया। हुर्राह की हिंदी होती है वाह वाह, हम लोग मैच जीत गए। नेक्स्ट क्या है, अलास, ALAS, अलास, वी लॉस्ट द मैच। अब यहाँ पे देखिए अलास का यूज हम किस मोमेंट के लिए करते हैं। देखिए अलास का यूज हम तब करते हैं जब कोई सारो मोमेंट होता है, यानी दुखी का मोमेंट होता है, तो वहाँ पे हम अलास का यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, अलास वी लॉस्ट द मैच। जैसे हम लोग मैच खेल रहे हैं और एक्सीडेंटली हम लोग क्या होते हैं, मैच हार जाते हैं, तो वहाँ पे हम अलास का यूज करते हैं। अलास वर्ड की हिंदी क्या होती है, तो अलास वर्ड की हिंदी होती है ओह, ठीक है, ओह हम लोग मैच हार गए। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, अलास वर्ड का यूज करते हैं जब सारो मोमेंट आता है तब। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वाट एक्सक्लेमेशन मार्क अ नाइस कैच। यहाँ पे देखिए वाट और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज आप कब करेंगे, क्या कंडीशन होगा जहाँ पे आप वाट और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है वाट और एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करने का क्या कंडीशन होगा, जब आपके सेंटेंस में या ऐसा कोई कंडीशन होगा, ऐसा कोई सिचुएशन होगा जहाँ पे सरप्राइज का भाव व्यक्त करना होगा, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे वाट और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, वाट एक्सक्लेमेशन मार्क अ नाइस कैच, वाट अ नाइस कैच, क्या कैच है। इस तरह से आप क्या करते हैं, वाट और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है वेल डन, उसके बाद एक्सक्लेमेशन वेल प्लेड माई बॉयज़। यहाँ पे देखिए वेल डन का यूज़ आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में क्या होगा, ग्रीटिंग का भाव व्यक्त करना होगा, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे वेल डन का यूज़ करेंगे जैसा आपको बताया गया है। यहाँ पे देखिए वेल डन, उसके बाद वेल प्लेड माई बॉयज़। यहाँ पे वेल डन का यूज किया गया है क्या करने के लिए, ग्रीटिंग करने के लिए, यानी बधाई देने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप वेल डन का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, लिसन डू नॉट कम हेयर। यहाँ पे देखिए लिसन वर्ड का यूज किया गया है, क्यों किया गया है, क्या कंडीशन है जहाँ पे लिसन वर्ड का यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि लिसन वर्ड का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में या आपको अटेंशन वाला ऐसा कोई मोमेंट व्यक्त करना होगा, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, लिसन का यूज करेंगे जैसा आपको बताया गया है। यहाँ पे देखिए अटेंशन के लिए हम लिसन और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है लिसन डू नॉट कम हेयर, सुनो यहाँ मत आना। तो यहाँ पे देखिए लिसन का यूज किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अटेंशन का भाव व्यक्त किया गया है, इसकी वजह से लिसन का यूज किया गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क हाउ आर यू। यहाँ पे देखिए हेलो और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कब किया जाता है, क्या कंडीशन होगा जहाँ पे आप हेलो और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। तो देखिए आपको बताया गया है कि जब हेलो का यूज किया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, कॉलिंग यानी संबोधित करना होगा अगर किसी को, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, हेलो वर्ड का यूज करेंगे। जैसे आपके मोबाइल पे कोई फ़ोन करता है तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं हेलो। वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आप संबोधित कर रहे हैं और आप कहते हैं हेलो हाउ आर यू, हेलो आप कैसे हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस पे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस क्या है, फाइव एक्सक्लेमेशन मार्क हाउ अनहाइजेनिक दिस प्लेस। यहाँ पे देखिए फाइव वर्ड का यूज आप कब करेंगे, क्या कंडीशन होगा जहाँ पे फाइव वर्ड का यूज किया जाएगा। तो देखिए आपको बताया गया है कि फाइव वर्ड का यूज आप तब करेंगे जब घृणा वाला कोई मोमेंट क्या करना होगा, आपको व्यक्त करना होगा, तो वहाँ पे आप फाइव वर्ड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए किया गया है, और फाइव की हिंदी होती है छी छी। यहाँ पे फाइव वर्ड की हिंदी क्या होती है, छी छी। फाइव एक्सक्लेमेशन मार्क हाउ अनहाइजेनिक दिस प्लेस, यानी यह कितना गंदा प्लेस है, कितना गंदा स्थान है। तो ऐसे आप क्या करते हैं, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक वर्ड का यूज करते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।